हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये है रैंडम ओपिनियंस और आप देख रहे हैं फुटबॉल रैप अप एपिसोड 3। तो आज हम लोग पहले तो माफी मांगना चाहते हैं कि हम लोग 2 वीक के बाद आ रहे हैं। हमने प्रॉमिस किया था कि हम हर वीक आएंगे, लेकिन ईशांक लास्ट वीक थोड़े बीमार पड़ गए। महामारी फैली हुई है पूरे देश में। रुतम के पास भी समय नहीं था इतना, और ईशांक बीमार पड़ गए, और जयराज जैसा कि आप देख सकते हैं आज वीडियो में ही नहीं आए हैं। तो क्योंकि वो अलग ही बहुत बिजी आदमी है, काफी काम रहते हैं उनके पास, बहुत जगह पे काम उनका चलता रहता है। तो एनीवे, आज हमारे पास काफी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। ईशांक हमारे आर्सेनल फैन तो हैं ही हमारे साथ, उनको डीटी के बारे में पूछेंगे, उनको शाका के बारे में पूछेंगे, शाका डीटी जो जेल में मिल सकते हैं उनके बारे में पूछेंगे कि कैसा लग रहा है उनको। और हमारे साथ रुतम भी आए हैं। रुतम हमारे साथ पहले मैच रिएक्शन में भी आ चुके हैं। जैसा कि पहले बताया, बार्सिलोना फैन, ला लीगा का तड़का डालने के लिए आए हैं शो में, क्योंकि हम लोग उतना फॉलो नहीं करते हैं, तो हम चाहते थे कि हमारे ला लीगा व्यूअर्स भी इनके साथ कनेक्ट कर सकें एंड मे बी डिस्कस कर सकें। तो काफी कुछ है एजेंडा में, बहुत फटाफट जाते हैं। सबसे पहले यार डिस्कस करते हैं ईशान की फेवरेट क्लब टॉटनहम हॉटस्पर के बारे में। तो ईशान काफी क्रेजी कमबैक किया है 3-2, और क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? क्या 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 ख्याल है? मतलब पूरे 90 मिनट हक के स्टॉपेज टाइम में 2 गोल मार दिए हैं और उसके लिए टोटनहम फैंस पागल हो गए हैं और गाना गा रहे हैं लेस्टर गेट्स बैटर्ड एवरीवेयर दे गो। हाँ, तो वो मैं पहली बात तो बोलना चाहूंगा कि टोटनहम बहुत अच्छा नहीं खेली है। वो 2 बहुत घटिया गोल लेस्टर ने खाए हैं। और अग्रीड। मैं टीलेमैन्स को बहुत ज्यादा रेट करता था और वो उसकी आर्सेनल ट्रांसफर की बात भी चल रही थी समर में। बट वो मैच के बाद बहुत मेरा इवन ओपिनियन। यूनाइटेड, हाँ मतलब वो हाँ, बड़ा काफी प्लेयर अच्छा है बट रेटेड माना जाता है। हाँ, जैसी जैसी गलतियां लास्ट के 2 मिनट में की है उस दिन। और 95th मिनट के बाद तो क्या गोल खाया है मतलब। वो प्लेयर जिसको खिलाता नहीं है बर्गविन को, वो आके 2 गोल मार कर चला गया, बताओ। बगवाना। और मतलब ये ऐसा हो गया है यार कि स्पर्स वालों के लिए मतलब उन्होंने कुछ अचीव ही नहीं किया है। तो जैसे यूनाइटेड वाले कहते हैं दैट नाइट एट म्यूनिक या इन न्यू कैंप, लिवरपूल वाले कहते हैं दैट नाइट इन इस्तांबुल, तुम लोग बोल। कहते हो दैट नाइट इन अपना, आर्सेनल वाले कहते हो इन ओल्ड ट्रैफर्ड, जब उन्होंने लीग जीती थी हमारे यहाँ, यूरोपियन ट्रॉफी आर्सेनल ने लीग जीते इनविंसिबल्स। हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड पे लीग आर्सेनल जीती वैसे है। कोई यूरोपियन ट्रॉफी नहीं जीते हैं आर्सेनल आज ने तक, एनफील्ड में भी लीग जीती है। बट कोई भी आर्सेनल ने यूरोपियन ट्रॉफी नहीं स्टैमफोर्ड जीती है। ब्रिज में भी लीग जीती है। बार्सिलोना कहती है दैट नाइट इन रोमा, इन रोम। काफी याद है इन दैट लोगों की। नाइट दैट नॉट नाइट इन रोमा। बायर्न, दैट नाइट दैट इन नाइट इन लिवरपूल, म्यूनिच। दैट नाइट। इन म्यूनिच। बट एनीवे, सो तो मेनी ये लोग अब नाइट्स। कह रहे हैं दैट नाइट इन लेस्टर। मतलब ये इतना लेजेंडरी गेम बन गया इन लोगों के लिए, जो इन्होंने एक लास्ट मिनट गेम जीत लिया। दिस बट इज सेकंड टू टॉटनहम फैन सेइंग इट वाज 2016-17 सीजन जब दे हाँ, पुट प्रेशर। दे पुट प्रेशर, एंड वो 2 हॉर्स रेस में थर्ड आए थे टॉटनहम। हाँ। 2 हॉर्स रेस थी, उसमें वो लोग थर्ड आए थे। बट ये काफी कोंटे की बात हो रही है यार, कि तुम्हें क्या लगता है कि ये कोंटे का असर है कि केन भी गोल्स मार रहा है एंड टीम भी थोड़ी स्ट्रक्चर दिखा रही है, या इतने नीचे थे कि अब बेटर तो होना ही था? नहीं, ऑब्वियसली कॉन्टे ने फॉर्मेशन वाइज, गेम वाइज, कमिटमेंट वाइज चेंज वगैरह तो लाया ही है। हम्म। बट एक चीज और है कि टीम अभी उतना अच्छा परफॉर्म तो कर नहीं रही है। देखो सही बात बताएं तो हम्म। मतलब वॉटफोर्ड के साथ एकदम 90 ये स्टॉपेज टाइम गोल्स मारने वाली नई आदत हम्म। लग गई है। हम्म। बाकी 95th मिनट तक 0-0 थी वॉटफोर्ड के साथ, यहाँ भी 2-1 पीछे चल रही थी। तो उसने एक चीज, सिंपल सी चीज बोली थी कि मुझे चाहिए ट्रांसफर्स प्लेयर्स, और हाँ। मुझे चाहिए हम्म। नेक्स्ट विंडो में ट्रांसफर्स चाहिए हम्म। लपक के। हम्म। अभी एक भी ट्रांसफर हुआ नहीं है और ये लोग हम्म। पीछे पड़े हुए हैं ट्रायोरे के। अब ट्रायोरे मतलब वैसे तो विंगर बहुत अच्छा है बट ट्रायोरे ने 1 गोल मारा है इस सीजन। और उसका कितने उसको लास्ट में अराउंड, कुछ नहीं है, मैं स्टैट एंड पढ़ रहा था प्रोडक्ट कि नहीं है 20 ट्राओरे का। 24 बिग चांसेस क्रिएटेड उसको मिले हैं, उसमें से उसने 1 गोल राइट। कन्वर्ट एक, किया है। हाँ, एंड कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट हाँ। मिसिंग है ट्राओरे का। इस शायद मे बी नहीं, इसलिए बट कोई भी बड़ा क्लब अभी तक उसके पीछे पड़ा नहीं है। वो एक रीजन है। लाइक डू यू सी कि टॉटनहम का डिफेंस थोड़ा सा सुधरा है? हाँ, मतलब यार यूजुअली अगर तुम 2 डिफेंडर से 3 थोड़ा डिफेंडर ज्यादा जा रहे हो। स्ट्रक्चर्ड तो लगता है। हाँ, लाइक अग्रीड नाउ व्हेन यू अग्रीड। सी देम। बट इधर कुछ एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि मतलब रेनाजेंस जैसा बोला जा रहा है कि कुछ अलग ही फॉर्म में आ गई है स्पर्स अंडर कोंटे। टुडे अगर वो जो भी लास्ट मिनट गोल था वो वाला गेम हटा दो, तो टॉटनहम ने भी 18 पॉइंट
लिए हैं 9 मैचेस में, और यूनाइटेड ने ओले सैक होने के बाद भी 18 पॉइंट लिए हैं 9 मैचेस में। लेकिन यूनाइटेड को कहा जा रहा है कि बुरे हाल हैं, बहुत बेकार फॉर्म में, लेकिन स्पर्स को कहा जा रहा है कि भाई क्या कोंटे ने बदलाव लिया है। तो मतलब जस्ट ये मैं इसलिए कह रहा था कि थोड़ा पर्सपेक्टिव में है कोंटे का जो भी इफेक्ट रहा है। पर्सपेक्टिव। स्पर्स को तो यार मतलब मैं सेम ही गेम मान रहा हूँ, स्पर्स का भी बहुत ज्यादा अच्छा गेम नहीं है। यूनाइटेड बहुत बेकार गेम खेल रही है, वो अलग बात है। जो कि लास्ट मैच सेकंड हाफ बहुत अच्छा खेली। फर्स्ट हाफ आएंगे तो उस पर जिस भी। हिसाब से बेनिफिट, हाँ मतलब, हाँ बट ऐसा कोई खास गेम इम्प्रूवमेंट है टॉटनहम में, बट ऐसा नहीं है वही, कि हाँ स्विफ्ट गेम चल रहा है, एकदम फुल अटैकिंग चल रही है, कोई नया गेम वो प्ले नहीं देखने है। को मिल गया, नए टैक्टिक्स देखने को मिल गए, वैसा कुछ खास तो हो नहीं रहा है। बट तो वो वन वर्ड कौनते ईशान, हैं? टॉप 4 फिनिश करेंगे कि नहीं? नहीं। वन वर्ड, यस या नो? नहीं। रुतम, टॉप 4 फिनिश करेंगे कि नहीं नो स्पर्स? नो तो नो बॉटल करेंगे तुम चांस। लोग, ये दोनों कह रहे हो बॉटलर्स विल बॉटल। स्पर्स है भाई, उनके इट्स जीन्स में स्पर्स है वो। लाड्स, ये भी सही बात है। तो एनीवे यार, स्पर्स के बाद लंदन का एक और क्लब चेल्सी, इनको क्या स्पर्स सिंड्रोम हो गया है? क्या चल रहा है भाई? अभी चेल्सी के कुछ रिजल्ट बता दूं। 1-1 अगेंस्ट ब्राइटन, फिर 1-0 हार गए सिटी से, और परफॉर्मेंस भी कोई अच्छा रहा नहीं था। 2 और लिवरपूल से, फिर एक और इनका जो गेम रहा है 3-1 जो जीते थे एस्टन विला से, उसके पहले वुल्व्स के साथ ड्रॉ रहा है। मतलब इन जनरल शायद 2 या 3 एक गेम गेम, जीते हैं आठ कैरिक के मैच में बाद एक आध से। गेम, 8 मैच में एक गेम जीती है शायद। कैरिक और सैंचो ने कुछ कर दिया इन दोनों के साथ, ये टुकल के साथ। बट उनने भी एक टीम को हराया है, वो है टॉटनहम। हाँ ये भी है। तो यार क्या लग रहा है, मतलब लोग कह रहे हैं इंजरीज है, मेरे को नहीं लग रहा है कोई इंजरी का इशू है। क्या क्या इशू, क्या लग रहा है तुम लोग को? एक बहुत बड़ा इशू है कि उनके दो विंग बैक्स, एक तो हाँ रीस जेम्स और रीस चिलवेल। देख, जेम्स और द चिलवेल। थिंग इज चेल्सी एज अ टीम वो उस कॉन्सेप्ट से आते हैं ना कि दे प्ले फ्रॉम द बैक, तो योर अटैकिंग आउटपुट्स आर योर फुल बैक, एंड बहुत ज्यादा डिपेंडेंट तो रहे हैं उन रीस जेम्स भाई। लाइक हर कोई देख रहा है कि बट रुतम, वो उन क्रिएट कर दोनों रहा को है। इंजर्ड हुए महीना हो गया यार। उसके बाद तुम 8-9 गेम्स हाँ खेल चुके हो, उसके बाद भी तुम कुछ नहीं लेकर आए। मतलब तुम पहले कह रहे हो कि सीजन में हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे नहीं नहीं दो नहीं फुल नहीं बैक्स नहीं, इंजर्ड हो गए हैं। तो ऐसा ठीक है, नहीं है 2 कि गेम कुछ 3 नहीं गेम लेकर समझ आए, में आता है यार। बट राइट। इनके, हाँ नहीं उनके उनके जो उनके टारगेट होते हैं वो भी वैसे टाइप के होते हैं ना, 100 मिलियन लुकाकू टाइप के टारगेट्स होते हैं। तो अभी उनको उतना 100 मिलियन में वो जो इतनी बड़ी उनको मार पड़ी है, अभी वो उतना पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे, और उनने अपने लोन पे दिए हुए प्लेयर्स को वापस वापस बुलाने की कोशिश करी थी जो विंग बैक्स थे। बट दोनों जो हाँ क्लब्स थे, दोनों ने मना कर दिया मना कि कर हम नहीं दिया। बेचने वाले बीच में। तो अब वही चल रहा है कि उसको मतलब इनको चाहिए तो सही, बट फिर वही अगर 60 मिलियन में 50 मिलियन में एक प्लेयर खरीदेंगे, फिर लुकाकू जैसे कर दिया कि मुझे तो इंटर में ही खेलना है। ये भी नोटिस किया, लुकाकू से वो आउटपुट तो नहीं आ रहा है, बट उस चक्कर में काय हैवर्ट्स को भी मौका नहीं मिल रहा है। और काय फिर ये लोग कह हाँ रहे हैं बिल्कुल। जितना मौका मिला है उसमें भी कुछ कर नहीं रहा है काय उसने हैवर्ट्स भी तुम्हारा कुछ नहीं कर चैंपियंस रहा लीग है। विनिंग गोल मारा है यार। उसको फ्री रन मिलना चाहिए 6 महीने के लिए, बट उसको मौका नहीं मिल रहा है। लुकाकू जिसको इंटर मिलान जाना है उसको खिलाए जा रहे हैं। बट दैट टेल्स यू द काइंड ऑफ प्लेयर लुकाकू इज ना। लाइक अगर उस पे तुम भरोसा करते हो एंड उसको फील्ड पे रखते हो, यू एक्सपेक्ट हिम टू परफॉर्म बेटर देन हैवर्ट्स, व्हिच मतलब गोइंग बाय हिज ट्रैक रिकॉर्ड इज नॉट अ बैड थिंग, मतलब एंटायरली। कह सकते हैं यार, मतलब नहीं, ठीक है। हम लोग हाँ। बात कर रहे थे मोहित की कोई अच्छा डिफेंडर आएगा तो लुकाकू को रोक लेगा, बट अभी तो वॉटफोर्ड के डिफेंस ने लुकाकू रोका है, और उसके पहले हम्म। ब्राइटन ने 2 बार रोका है। धोखा धोखा तो ऐसा तो कुछ लुकाकू ने कुछ बहुत ज्यादा किया मचाया नहीं तो है है यार, नहीं। मतलब बट वही है, उसको उस हिसाब की ड्यूटीज नहीं मिल रही जैसा उनके विंग बैक्स देते थे पहले। कैलम हडसन ऑडोई को मैं उतना रेट नहीं करता हूँ जितने हमारे मैं कुछ भी। दोस्त करते हैं। हाँ, मेरे को भी मतलब काफी ओवररेटेड लगता है वो एज अ उसने यंगस्टर। 4 साल में 4 गोल मारे हैं चेल्सी में, और पिछले 2-3 मैच से तो कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। तो वो भी एक रीजन है कि उसको चांसेस मिल ही नहीं रहे हैं लुकाकू को। ये सही बात बट है। आई थिंक इट हैज मोर लाइक एक और भी चीज है ना कि यू सी देयर मिडफील्ड नॉट इन देयर फुलेस्ट, एंड अगर होती ऐसे भी है तो रुतन कांटे जॉर्जिनो खेले हैं, कांटे हम लोग इंजर्ड था ना मैकफ्रेड के दो। साथ खेलते हैं, एंड तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं हम अरे जीते। कांटे जॉर्जिनो खेले रुतम, और बेंच पे कोवासिच रहा है, कैप्टन अमेरिका, सॉरी लेब्रॉन जेम्स, क्रिश्चियन पुलिसिक भी रहे हैं।
बेंच पे। और अभी आप देख यार, मिक्सचर ऑफ मेसी एंड रोनाल्डो, क्रिश्चियन पुलिसिस जो बोला यस जाता है, एके लेब्रॉन नहीं जेम्स ऑफ फुटबॉल। सलाह जैसी फिनिश भी करते हैं वो वीडियो देखा है, वो जो लेब्रॉन जेम्स के बारे में जो जर्सी समझा रहा देखा था। तो यार एनीवे मैं ये भी कहूंगा कि चेल्सी ने तो बेकार खेला, बट ब्राइटन ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। ग्रैम पॉटर के अंदर काफी काफी डिसेंट परफॉर्म हाँ कर रही है ब्राइटन। मोस्ट चांस क्रिएटेड में ब्राइटन टॉप 5 में है, हम्म, बट वो ये कन्वर्जन जो हर सीजन का टेल रहता है ब्राइटन का, वही वही कन्वर्जन वही रहा होती है। नहीं। बट इस बार बहुत बेटर किया है क्योंकि पिछले 3 सीजन 15, 16, 17 फिनिश किए, तो इस हाँ सीजन ये भी अपने जो भी लेवल है उससे तो बहुत ऊपर चल रही है, बट फिर भी मैं देख रहा हूँ कि फैंस वगैरह बू करते हैं उनको बू करते हैं जब ग्रैम ड्रॉ पॉटर वगैरह को। होते हाँ हैं। हाँ ये कभी टाइम मिला ना ट्विटर पे, ब्राइटन और द एक्सजी फिलोसफी करके एक ट्विटर हैंडल है, उनका इंटरेक्शन राइट, देखना। हाँ क्योंकि ब्राइटन हमेशा अपने एक्सजी से बहुत कम गोल मारती है, तो अभी काफी बहुत, अच्छा क्रिस्टल हाँ है। पैलेस से जो ड्रॉ करी थी ब्राइटन, उसमें हाँ 3.48 एक्सजी में एक गोल मारी एक्सजी है में एक गोल ब्राइटन, मारी थी। और क्रिस्टल पैलेस 0.28 एक्सजी था उनका। एक गोल मारी थी हाँ। तो ठीक है यार, इससे एक्सजीज एंड एक्स कॉन्वेक्ट्स से कॉन्वेक्ट से याद आया मुझे आर्सेनल, और आर्सेनल से याद आया मुझे हमारे प्रिय मित्र यर्गन क्लॉप। जो जो क्लॉप कहेंगे वो मैं ब्लाइंडली डिफेंड करूंगा। एलएफसी फैंस, आर्सेनल फैंस, अदर क्लब फैंस। तो यार ये क्या है, फेक पॉजिटिव, फेक कोविड पॉजिटिव? ईशान फटाफट से एक स्टोरी बता दो यार, क्या हुआ क्या है आर्सेनल हाँ लिवरपूल? तो क्लॉप इन लोगों ने क्या किया था कि ट्रेनिंग सेशन वगैरह इन्हें क्लोज कर दिया था लिवरपूल और ने? बोला था हमारे यहाँ हो गया है। लिवरपूल ने हाँ। आर्सेनल का जो पहला लेग होने वाला था 5 तारीख को, उसके पहले, किसका उसके पहला जस्ट पहले, लेग? आर्सेनल और लिवरपूल का जो काराबाओ कप का फर्स्ट लेग कैराबाओ होने वाला कप, था ओके। 5th ऑफ जनवरी को, हम्म उसके जस्ट पहले इन हम्म लोगों ने बोला कि कोविड आउटब्रेक हो गया है, तो अब तो हम खेल ही नहीं सकते हैं। हम्म 7-8 राइट मतलब बिल्कुल 7-8 प्लेयर को कोविड है, बाकी इंजर्ड हैं मेन प्लेयर, और साला माने तो चली गए हैं। हम्म तो बट फिर वही है, कैंसिल हुआ, गेम पोस्टपोन हो गया। फिर क्लॉप भैया खुद आके कह रहे हैं कि यार हमारे तो फॉल्स पॉजिटिव थे, और फॉल्स पॉजिटिव का रेट आई थिंक ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था कि 1 मिलियन में 1000 को फॉल्स पॉजिटिव हो सकते हैं, तो लिवरपूल में 8 फॉल्स पॉजिटिव थे। 15-20 तो वो जितने भी गए होंगे उसमें। थोड़ा मानना उस बात को मुश्किल है, बट ठीक है, हम्म वो तो लिवरपूल और सिटी के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है कि उनके उनके लिए कोई एक्शंस लिए गए हों। वो नहीं क्लॉप से लिए भी सब नहीं डरती जाएंगे। हैं, सारे सारे रेफरीज डरते ही हैं दे कि हैव अ फ्री रन इन द लीग, बोथ ऑफ देम। ऐसा ऐसा भी नहीं है, लिवरपूल के पास पैसा बहुत है कि पैसा खिला दिया। हाँ वो क्लॉप डरा के रखता है एफए को और लीग को, वो कुछ करते ही नहीं है, वो लिवरपूल के साथ तो कुछ नहीं है। ये भी शायद न्यूज में आया ना कि केनी डैग्लिश जो लिवरपूल लेजेंड है, उसकी बेटी जिस एजेंसी में टेस्टिंग हुई थी उसकी कुछ कमर्शियल हेड भी है, तो और कुछ ऐसा फिशी माहौल वो बना है। वो कल ही आया ना, वो कल कल ही ही आया आया। है। बट ये सारे तो लाइक स्पेकुलेशंस हो गए ना, लाइक अग्रीड इस अग्रीड, पे बट दिस इज समथिंग जो सुना है। फिर यार बट इतने फॉल्स पॉजिटिव आना यार, मतलब हाँ नहीं, बोलने वाली बात में भी बहुत ज्यादा फिशी है वो एंड चीज, दैट उसके इज मतलब। बाद भी वेरी क्लॉप अगर कहते हैं सस्पिशियस। मेरे प्लेयर्स फॉल्स पॉजिटिव के बाद नॉर्मल वापस नहीं आए हैं, कि थोड़ा हाँ इंजरी, मतलब इंजरी तो क्या बोलूं, उतने हेल्दी नहीं है। हाँ लाइक बट तो ईशान क्या हुआ? 2-0 कल। कल विलारियल वाला गेम याद आ गया हम्म कि अटैक करते, पूरा कोशिश कर रही थी आर्सेनल अटैक करने की, फैंस उम्मीद में थे अब अटैक करेगी, अब अटैक करेगी, पर वो अटैक काफी कभी आया ही अटैकिंग नहीं। टीम थी, काफी अटैकिंग टीम थी, ये तो मैं काफी कहूंगा। अटैकिंग टीम थी, और पहले 15-16 मिनट ऐसा लग रहा था कि मतलब एकदम लिवरपूल बाहर ही नहीं निकल पा रही थी अपने बॉक्स के। तो उसके बाद मतलब फिर भी एक गोल पड़ा, एक गोल जो जोटा ने मारा, काफी मतलब वो शॉट भी उनका फॉल शॉट था, फिर भी गोल पड़ गया, तो उतना अच्छा गोल भी नहीं था वो। बट हम्म आर्सेनल गेम में थी अराउंड 65-70 मिनट्स तक, एंड बट वही ये चांसेस उतने क्रिएट हो नहीं रहे थे सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में लिवरपूल वाज द बेटर टीम, हम्म बट वो सेकंड गोल पड़ा जोटा का, फिर थॉमस पार्टे आया और एक और रेड कार्ड, चौथे गेम में तीसरा रेड कार्ड थॉमस पार्टे को मिला, नहीं सॉरी आर्सेनल को मिला। आर्सेनल को थॉमस पार्टे एफकॉन में मैचेस हार के आया, फिर वो अपेरेंटली 3 बजे लैंड किया वो। थॉमस पार्टे प्रीमियर लीग का एक भी मैच मिस नहीं किया, और वो एफकॉन से आउट भी हो गया और वापस भी आ गया। नहीं वो 3 बजे लैंड किया, और हाँ उसने 12 बजे मैच, 12 बजे मतलब हमारे यहाँ 12 बजे, 3 बजे हाँ, वहां लैंड किया, 8 बजे का मैच खेला उसने, मतलब ये क्यों हाफ टाइम क्यों के बाद ऐसा सब किया? क्लियर हो ऐसी गया। इतनी क्यों कमी कमी थी प्लेयर्स की? क्या हुआ था? वन, हाँ कमी तो थी, मिडफील्ड में कोई था ही नहीं, शाका के हम्म रेड कार्ड के बाद लुकोंगा और खेल रहा था अकेला, होल्डिंग मिडफील्डर अकेला लुकोंगा खेल रहा था,
और मतलब ठीक है यार, अब लिवरपूल के खिलाफ एक होल्डिंग मिडफील्डर 21 साल का बच्चा, तो एक एक नील पीछे भी हो गए थे, तो सेकंड हाफ में उसको लाने की जरूरत ऐसी लगी, बट फिर वही है, एक येलो कार्ड मिला और आर्सेनल के प्लेयर्स का पता नहीं क्या रहता है कि दूसरा तुरंत लेते हैं। उनको नहीं पता रहता कि हमारे पास ऑड येलो नंबर्स कार्ड नहीं है। पसंद है और इनको। नंबर्स नहीं पसंद। सेकंड टैकल के लिए वो जाएंगे ही, और कोई जरूरत नहीं हम्म। थी, हार तो गए ही थे, 85th 89th मिनट चल रहा था, हार तो गए ही थे, उस टैकल की कोई जरूरत नहीं थी। अब वो बर्नली से भी बाहर हो गया है, जिसका इतना बोल रहे थे कि प्रीमियर लीग का एक मैच भी नहीं छोड़ा, एक मैच भी नहीं छोड़ा, अब छूट गया। हाँ, और ये शाका का क्या चल रहा है यार, येलो कार्ड का क्या मिस्ट्री है? शाका का ऐसा है कि उसने लीड्स के खिलाफ एक येलो कार्ड, 85th मिनट में येलो कार्ड मिला था उसको, हम्म। तो उसके जस्ट पहले 65,000 की किसी ने बिड करी थी कि शाका को येलो कार्ड मिलेगा। अच्छा। और ओके। वो विजुअल्स वायरल हो रहे हैं कि शाका बॉल मतलब 4-1 से लीड करी है आसपास, और शाका टाइम वेस्ट कर रहा है। शाका ने 25 सेकंड तक बॉल ही रिलीज नहीं करी आसपास, इतने प्लेयर्स थे, तो वो थोड़ा, हाँ, बट वो थोड़ा फिशी फिशी लग रहा लगा है, बट है। वही है, वो शाका है, तो मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है 65,000 बिड करना शाका के येलो कार्ड पे। ये भी है। वो शॉर्ट शॉर्ट एफडी जैसी स्ट्रेटेजी है, वो अच्छे रिटर्न्स हालांकि के उसने लिए येलो बिड किया, वो हमेशा स्ट्रेट रेडी लेता है रेट शाका, लेता है। तो वो थोड़ा और फिशी हो जाता है कि दूसरा येलो और लिया फिशी हो उसने। जाता है। तो यार ठीक है, तो स्पर्स कर लिया, चेल्सी कर लिया, आर्सेनल कर लिया, थोड़ा क्लॉप चाचा की रोना भी सुन लिया। कमिंग टू लिवरपूल, लिवरपूल से अपना यूनाइटेड वर्सेस ब्रेंटफोर्ड गेम देखा किसी ने? हमने वॉच अलोंग किया था, रोतम भी काफी एक्टिव थे चैट में। ईशांक तू शायद सो गया था, तो मतलब अगर मैंने तूने हाइलाइट्स देखी है, हाईलाइट्स देखी। फर्स्ट हाफ मैंने थोड़ा सा देखा है। फर्स्ट हाफ तो अबिस्मल, मतलब फर्स्ट हाफ वाज ब्रेंटफोर्ड ने वेरी बहुत शॉट मारे ना फर्स्ट हाफ में। काफी काफी, हाँ मतलब। ब्रेंटफोर्ड वाज ब्लडी फर्स्ट हाफ में, मतलब तुमको एक टाइम के लिए लाइक यू स्टार्टिंग डाउटफुल कि यूनाइटेड ही खराब खेल रही है, हाँ बट एक्चुअली ब्रेंटफोर्ड ऑन द काउंटर बहुत सही खेल रहा था, उनके ट्रांजिट बहुत स्मूथ थे, एंड इफ नॉट फॉर डेविड de Gea, I think हाँ हाँ, इजिली। United would comfortably 2 goals or 3 goals down first half में ही। अग्रीड अग्रीड। एंड बहुत सेव्स किए, बहुत डिसाइसिव सेव्स थे वो। उनके मैनेजर ने भी ये तो आकर बोला कि फर्स्ट हाफ में तो हमने यूनाइटेड की हवा खराब कर दी थी, एंड हाँ ऑफ इतना कोर्स। बड़ा क्लब है यूनाइटेड, उनको हमारे लिए सिस्टम बदलना पड़ा, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट मेरे को नहीं लगता वो कोई अचीवमेंट है। यूनाइटेड अब किसी के सामने वो स्टैचर नहीं बढ़ा है, प्ले गेम प्ले में तो बहुत बेकार है यार। सेकेंड हाफ लेकिन सेकंड हाफ काफी तो अच्छा काफी था, काफी अच्छा खेला है। काफी मेजर। मेरे को लगा कि ब्रूनो गेम में आया, और दूसरा बहुत अच्छा, पता नहीं क्या हुआ, स्कॉट अचानक से बहुत कंट्रोल करने लग गया मिडफील्ड को, उसको थोड़ा एक ग्रिप आ गई। उसने शायद जो सेकंड गोल के लिए जो टैकल करके बॉल पास किया है, सेकंड गोल था शायद, रैशफोर्ड का गोल था, काफी स्ट्रॉन्ग रहा, बॉल छीना और पास किया ब्रूनो को, काफी अच्छा था। रोनाल्डो ने अपनी छाती से प्री असिस्ट किया, वो भी काफी अच्छा था। 3 assists। मैंने वॉच अलोंग में पहले प्रेडिक्ट किया था कि 3-1 जीतेंगे। 3-1 हाँ। 3-1 मैंने प्रेडिक्ट किया था, वो भी सही निकला। तो यार ये सुना तुम लोगों ने रोनाल्डो और यंगस्टर्स का वापस से कुछ हो रहा है? यंगस्टर्स कह रहे हैं कि रोनाल्डो से बात करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, उससे अच्छा हम कवानी से बात कर लें। तो क्या कहना चाहोगे मतलब इसके बारे में? और रोनाल्डो सही है उसकी अपनी जगह? उसको तो इंग्लिश भी बोलना नहीं आती, वैसा कुछ था ना, हाँ, कि तो भी कवानी उससे इंग्लिश भी बोलना कंफर्टेबल नहीं है। आती, तो उससे बात करना बेटर लग रहा है। नहीं, बट इस इसलिए पे रोनाल्डो ने तुम ये लोग का बोला क्या था, कहना है? यंगस्टर्स सॉफ्ट हो रहे हैं? रोनाल्डो ने ये बोला बेसिकली कि आजकल के बच्चे बड़े सॉफ्ट हो गए हैं, इनको 4 बात बोल दो तो बुरा मान जाते हैं। मेरे टाइम पे स्कोल्स मेरे को पीट देता था, रियो यो मेरे हालत खराब कर देते, मैं कुछ गलत करता था तो और अपेरेंटली एथलेटिक ने भी ये बोला है कि प्लेयर सही में कह रहे हैं कि इससे बात करना बहुत मुश्किल है। तो मतलब तुम्हारा इसके बारे में क्या थॉट प्रोसेस है? अभी यार सॉफ्ट हो रहे हैं मतलब प्लेयर? यार नॉट अबाउट सॉफ्ट हो रहे हैं या क्या, आई थिंक हर एक एज के प्लेयर्स का टैलेंट अलग होता है। तुम अभी जैसे रहीम स्टर्लिंग टाइप प्लेयर्स को अगर बोलोगे डिसिप्लिन में रहो, इस टाइम पे खा के सो जाओ, रहीम स्टर्लिंग है, डेनिस बर्गकैम्प तो नहीं। तो there's a huge difference in temperament anyway, plus बट ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो यार, वो जिसको बोल रहा है उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया उसके सामने। ही हैज अचीव्ड एवरीथिंग देयर इज। हाँ बट but इफ देयर इज जिस वन अथॉरिटी जो कुछ बोल सकता है, देन ही इज दैट पर्सन यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में।
नहीं, बट उसको जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि अभी क्लब उतना अच्छा खेल रहा नहीं है, रोनाल्डो खुद 4-5 मैच से उतना नहीं खेल रहा, और ये दूसरी बार उसने बोला है हम्म इंटरव्यू में, हम्म यंगस्टर्स वाली बात, कि यंगस्टर हम्म मेरी बात सुनते नहीं है, मैं एक रोल मॉडल, मतलब पेड़ से पूछने आते हैं मैं बताता हूँ पर फॉलो हम्म नहीं करते हैं। हम्म तो देख मुझे ऑन नहीं दिस लगता कि ऐसे कॉन्टेक्स्ट, टाइम पे, जब अभी क्लब पे मैनेजर चेंज हुआ है, क्लब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, रोनाल्डो खुद अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो पब्लिकली वो बातें होनी चाहिए, और बार बार यंगस्टर्स के हम्म बारे में बोलोगे, मुझे नहीं लगता है, मतलब ओवरऑल तो जो गेम इंप्रूव किया लास्ट मैच में भी, वो तो इलंगा और वो ग्रीनवुड ने इंप्रूव किया, यंगस्टर्स तो अच्छा खेल ही रहे हैं, उनके कमिटमेंट में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, मुझे रोनाल्डो के कमिटमेंट में दिक्कत लगती ओह, काफी है। नहीं काफी बड़ा नॉट स्टेटमेंट है। अबाउट, इस टाइम देख पे पब्लिक इस टाइम पे देख पब्लिकली इन ये द, बात करना थोड़ा गलत भी है, वो मतलब यंगस्टर्स के लिए के तौर पे भी वो गलत है मेरे हिसाब से। हाँ आई थिंक इट इज डिमोरलाइजिंग इन अ वे कि तुम पब्लिकली ये सारे व्यूज रख रहे हो। लाइक देख द टाइम व्हेन इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं मेसी की बात करूं, एवरी न्यू प्लेयर और यंगस्टर जिसने भी बार्सिलोना में एंट्री किया है, they've also talked about how approachable they feel Messi has been throughout. Like apparently he's one of the first guys who walks up and tells them ki this will be your home, so you know ease into it, take your time, वगैरह वगैरह, like things that put you at ease. अब स्टैचर तो दोनों का सेम ही है. Why I don't think I've ever come across any kind of article पे you hear कि मेसी की वजह से players are awkward या players are हम्म। feeling intimidated. तो I don't think it's यंग fair on the youngsters कि तुम, बट it's okay you have the authority, आई डोंट नो, but मतलब then I think बार्सिलोना it's, का हाँ आई डोंट नो इतना, बट यूनाइटेड का ऐसा हिस्टोरिकली रहा है कि यंग सीनियर प्लेयर्स ने हमेशा जूनियर प्लेयर्स पर कंट्रोल किया है। तुम ब्रायन रॉबसन ले लो, तुम रॉय कीन ले लो, तुम गैरी नेविल ले लो, इन सब लोगों ने जहां पर भी गलत जा रहा है उन्होंने अपने बच्चे की तरह उसको मानकर बोला है कि नहीं तू ये गलत कर रहा है, ये सही कर। ये सेम रोनाल्डो एंड रूनी के साथ भी हुआ था, जब उनका झगड़ा हुआ था 2004 या 6 यूरोज में, तब फर्गी ने उनको बुलाया था एंड सारे प्लेयर्स ने मिलकर उनके बीच में जो भी सुलह करवाई थी। बट देन ठीक है, डिफरेंट टाइम्स, व्हेन इन रोम वाली बात है। but you don't see, but in all the examples you don't see the senior पब्लिकली player ये चीज going होना out in public पब्लिक। एंड सेइंग ना कि यंगस्टर ऐसे कर रहे अग्रीड, हैं. आई यस। थिंक इंटर्न सॉर्ट हो जाती थी वो बात, तो दैट इज वेयर आई गेस इट मेक्स द डिफरेंस. मेक और सेंस। मुझे पता नहीं वो किसको पॉइंट आउट करके की गई वो बात, पर मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं है कि यंगस्टर्स ने बात नहीं सुनी, या क्योंकि वो तो इतना इरिटेट हुआ है रोनाल्डो, हर हर बॉल उसको ही जाती है, हर गेम उसके अराउंड ही बनता है, तो भी तो मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, पता नहीं अब वो या तो ट्रेनिंग सेशन में कुछ हुआ हो, या पता यार नहीं अब आप वो लोग जो भी बताओ क्या है। सोचते हो? डू यू फील कि आज के प्लेयर सॉफ्ट हो रहे हैं? कमेंट्स में हमें बताओ, आज के प्लेयर सॉफ्ट हो रहे हैं? आई थिंक कि हो रहे हैं, बट ईशांगिन रुतम का ये पर्सपेक्टिव है कि तुम सॉफ्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे दैट डजंट मैटर, बट पब्लिकली ये सारी चीजें मत करो। तुम अंदर बुला के भले 4 गाली दे दो, बट वो अंदर रहे, वो गारंटी करो, विच इज फेयर 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 इनफ। तो यार कमिंग टू नेक्स्ट वीक के फिक्चर्स, मुझे 2-3 अच्छे फिक्चर्स लग रहे हैं। यूनाइटेड वेस्ट हैम, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? इंटरेस्टिंग. यूनाइटेड अवे है. ओल्ड ट्रैफर्ड में। ओके. ड्रॉ लग रहा है मुझे, 1-1। 1-1 ठीक है। रुतम? 1-1. नहीं, आई थिंक यूनाइटेड विल scrape a win. स्क्रेप Scrape a विन, win because ठीक है। yes. फिर यार दूसरा इंटरेस्टिंग जो मैच दिख रहा है, मतलब इंटरेस्टिंग तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ ये हो सकता है इंटरेस्टिंग, आर्सेनल वर्सेस बर्नली। ब्लडी बर्नली। आर्सेनल वर्सेस बर्नली इंटरेस्टिंग है। हो सकता है, बर्नली बहुत इरिटेट कर सकती है आर्सेनल को। हो सकता है एक रीजन से, क्योंकि प्लेयर्स मिडफील्ड में है नहीं, क्या लग रहा है, तो साउथ जीते? ज्यादा नहीं रुतम, क्या लग रहा है? तू बता, जीतेंगे? नहीं यार, I think आर्सेनल the जीत जाएगी। wins are with Burnley this time. विंस आर विद नहीं भाई, बर्नली। I think Burnley जीतेगी. यस। ईशान? बर्नली का मैं मतलब बोल सकता कि बर्नली अच्छा खेल रही है, या मतलब वो टीम वैसी है कि एकदम फिजिकल होके खेलती है, बट परेशान कर 20th सकती है. पोजीशन पे है और क्रिस वुड चला गया तो है, हार रही है ना? तो हाँ, मैं मतलब कहता हूँ मुझे ड्रॉ। तो ऐसा नहीं लगा कि हो. कुछ कर पाएगी ओके. बर्नली। और मैं इसलिए ये रीजन बोल रहा हूँ क्योंकि एमिरेट्स में मैच है, तो आई डोंट थिंक उनके घर पे होता तो, उनके घर पे इट्स ऑलवेज ऑलवेज टफ टू प्ले बर्नली, वो बात पक्की है,
बट एमिरेट्स में 20 पोजीशन टीम आके खेलेगी तो यार राइट। मतलब और ठीक है, मतलब ईशान कह रहे जीतेगी आर्सेनल, रुतम बर्नली, और मैं कह रहा हूँ ड्रॉ। 3-0 लास्ट 3-0 क्लेम किया है ईशान ने। ठीक है, लास्ट अभी उसने थोड़ी देर पहले बोला है मिडफील्ड नहीं है उसके मिडफील्ड पास, नहीं है उसके बाद, and now he's 3-0 saying होता 3-0. तो 5-6। अटैक है भाई, अटैक। ठीक है भाई, चेल्सी स्पर्स फाइनल, बहुत ओहो, इंपॉर्टेंट मैच है टॉप 4 के लिए। चेल्सी यार प्लीज प्लीज, नहीं रुतम देखा चेल्सी, जाता यार स्पर्स। हाँ यार, चेल्सी स्पर्स विक्ट्री नहीं देखी जाती। ईशांक। मुझे 0-0 ड्रॉ लग रहा है। 0-0 ड्रॉ नहीं, मुझे लग रहा ओके, है स्कोर तो होगा, मुझे लग रहा है ये हाँ होगा। यार, दोनों टीम से मुझे उम्मीद नहीं है स्कोर वाली। मुझे 2-1 दोनों चेल्सी लग रहा है फॉर सम दोनों टीम रीजन। के फॉरवर्ड से भाग रहे हैं, बर्गुइन के 2 गोल हटा के देखो तो। नहीं बट तूने नोट किया, चेल्सी सारे बड़े गेम में अच्छा खेलती है, सिटी के हम्म सामने भी ठीक खेली, लिवरपूल के सामने भी ठीक हाँ खेली। हाँ। वैसे अभी चेल्सी ने हराया भी है 2 बार स्पर्स को, हम्म। तो हम्म, चांसेस तो हैं। गेम प्ले वगैरह उनको करेक्ट। सब पता ही है, बट वही है यार, अब प्रीमियर लीग में 8 मैच में एक मैच आप जीती है काफी तो इंटरेस्टिंग होने वाला है हम्म, नेक्स्ट वीक, ये मजा, ये गेम अच्छा होने वाला है, चेल्सी वर्सेस स्पर्स, टुकल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट गेम है। यस। और अभी भी एक हम्म, गेम है, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है अभी, नॉर्विच वर्सेस वॉटफोर्ड। नॉर्विच वर्सेस वॉटफोर्ड, बता दो यार, उसमें क्या लग रहा है, कौन जीतेगा नॉर्विच वॉटफोर्ड? आई वॉटफोर्ड। वॉटफोर्ड, ईशांक। नॉर्विच। नॉर्विच, ठीक है भाई। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि है ला लीगा पर। हमारे साथ है रुतम, जो ला लीगा एक्सपर्ट है हमारे। तो यार रुतम बताओ, समुद्र उस पार इंग्लैंड से स्पेन में क्या चल रहा है, क्या पोजीशन चल रही है टीमों की? तो like Real Madrid is comfortably on top, 21 games, 49 points. Sevilla है second पे, अच्छा, सेविया 45 सेकंड है? points. Sevilla वाओ। second है, and Real Betis at third with हेक्टर बेलेरिन मास्टर क्लास। क्या चल रहा है भाई, 37 क्या चल रहा है? 37 points. सेकंड और थर्ड के बीच 8 पॉइंट का गैप है। बार्सिलोना 20 गेम्स 30 पॉइंट्स, 6th पोजीशन पे है। और So एटलेटिको, yes, एटलेटिको एटलेटिको फोर्थ पे है अभी, 35 फिफ्थ, फिफ्थ पे कौन पॉइंट्स है आई गेस। फिफ्थ पे? वैलेडोलिड है आई गेस, रियल वैलेडोलिड। यार मतलब, भाई बहुत बुरे हाल हैं यार, बहुत बुरे हाल। रियल एंड बेटिस बिलारे, जस्ट वो बेलेरिन रियल बेटिस गया है ना? हाँ, जस्ट टू ऐड फर्दर सॉल्ट टू माय वुंड्स, हम लोग कल कोपा डेल रे से बाहर हो गए हैं, 3-2 से किसके हैं सामने हम, खेले थे? एथलेटिक बिलबाओ, एंड we lost 3-2. We have lost Ansu Fati for the next 4 to 6 weeks. And अंसु फाटी, रुतम, उसमें फॉर का सागा तो पीपल हु चल डू ही नॉट रहा वॉच है। अ लॉट ऑफ ला लीगा, अंसु फाटी बार्सिलोना के लिए किस टाइप का प्लेयर हो सकता है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है अगर यूनाइटेड या Ansu किसी के? Fati, Ansu Fati is the closest we've seen to a Messi or Boyan Creek in the recent years. Like right from the get-go, he started scoring, he started creating chances, and it's fair to say that after Messi, he was our biggest in the lineup. And ओहो। it was before that unfortunate match, I don't recall, he injured his knee, he was out for a very long period of time, and it's sad that uske baad se he hasn't been able to recover fully. Kal ka bhi injury was like very sad, he's probably hurt his knee again, and abhi keh rahe hain ki he'll be out for another 4 to 6 weeks, so that's कल as रोया भी था devastating ना, as it gets. कल हाँ रो हाँ हाँ, that वही। फोटोज वायरल हुए हैं वो। अच्छा, मतलब बाकी टीमों में भी होते हैं यंग स्टार्स, मैं तो जितना ट्विटर देखता हूँ मेरे को लगता है एक ही टीम में सिर्फ यंग स्टार्स है, आर्सेनल, क्योंकि नहीं वही नहीं बेस्ट भाई, सबसे यंगेस्ट टीम खिला रहे हैं, उन्हीं बारसा के में भी पास है। यंग प्रोजेक्ट है, उन्हीं के पास सुपरस्टार्स है। नहीं, तो बट बारसा में वो नहीं ये है कि उनका उनका साका नहीं है प्रोजेक्ट उनके वैसा नहीं पास। है। नहीं, उनको प्रोजेक्ट वैसा नहीं है कि उनको यंगस्टार से ही टीम बनानी है। देख नहीं, उनके बट उनके टॉकिंग पास अबाउट अ लैंगले भी है। प्रोजेक्ट, लैंगले। उनके पास लैंगले भी है। क्या है, और क्या उनके रुतम, पास क्या है चाबी प्रोजेक्ट, क्या है अगर 1 मिनट में समझाओ तो?
it's an interesting start, okay, but again challenge सबसे बड़ा जावी के लिए वही होगा कि get rid of his friends or not, because सबसे हाँ बड़े liabilities वही हैं. कौन जोर्डोबा कौन हो गया, जेरार्ड पीके and Sergio Busquets are some of the players who are contributing negatively to the team at this point. They're being carried by the youngsters, if I may say. So, and also on that note, I don't understand playing Daniel Alves for 120 minutes in a fixture like Copa del Rey. ठीक है, तुम उसको टीम में लाए हो मोरल बूस्टिंग के लिए, which makes complete sense, but मोरल बूस्टिंग साइडलाइन से ही करे ज्यादा तो बेटर होगा. He cannot be playing 120 minutes when you have Serginho Dest on the bench. That is यार मतलब यू सेड कि outrageous. ठीक है, अग्री, यहाँ पर सर्जियो डेंस है तुम्हारे पास तो भी तुम ये कर रहे हो, बट तुम बुस्केट्स हटाकर क्या सोच रहे हो? फ्रैंकी डियोंग को खिलाओगे सीडीएम? Try Frankie De Jong. Like ऐसा नहीं कि मतलब he's played in a single DM formation पहले, but he can move between defense and create play from there. तो उस particular role में I think he should be tried, which is basically what he was purchased for. तो लाया as a Busquets replacement, but उसको तब से midfield में खिला रहे हैं, on the left, sometimes on the right, mostly a box to box role. And although he used to score पहले, is not his game. उसका primary contribution is as offensive midfielder, which I think we're not using him to the fullest. So I think we should give him a chance उस position पे, at least try तो कर ही सकते हैं, because it's clear that Sergio Busquets has started losing his edge. Right. उसके बाद भी continuously उसको खिलाना just because first team का captain वो है is very unfair, I guess. और टर स्टेगन के भी अब बहुत सवाल उठने लगे हैं गोलकीपिंग पे. शॉट्स वगैरह बहुत मिस कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा रहा नहीं है, ये सब सुनने मिल रहा है. उतना मैं फॉलो तो नहीं करता हूँ बार्सिलोना के मैच. यार सिचुएशंस तो हैं ऐसे, you actually feel like शायद बंदा सो गया था या एकदम से कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा. देखते टाइम लगता ही है कि हो क्या गया इसको, because he was one of the best. He was genuinely one of the best, and वहां से इस लेवल पे आ जाना, and I think it has to do with a lot of mental trauma that he has been through in the last couple of years. I don't think, like, to be very honest, I don't think a couple of Barcelona players have recovered after. And please, like, therapy कराओ या कुछ तो कराओ, but I honestly feel they haven't, because तुम Champions League बोल दो and they start freaking out. We've lost Champions League spot is already. रुतन, क्या लगता है फाइनल अगर बोलो टॉप 4 आएगा कि नहीं? I'm still hopeful, yes. I'm still very hopeful about top 4, because हम लोग अभी 1 point पीछे हैं from, sorry, we have 1 game in hand and 4 points from Atletico Madrid. So I'm hopeful in that regard that we will make it to the top 4. तो ठीक है, यू आर होपफुल. इधर हम तीनों के क्लब्स ऐसे ही हैं कि वी आर होपफुल कि टॉप 4 शायद आ जाएं, तो काफी बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स. एनीवे यार, कमिंग टू बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, डॉन कार्लो क्या कर दिए ऐसा, कुछ थोड़ा बताओ यार, अगर फॉलो किया है तो, कि वापस लीग जीत रहे हैं. He's a brilliant coach, isn't he? Like, I think उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा था कि विनी जूनियर क्लिक नहीं कर रहा था. विनी जूनियर इस साल तो मचा रहा है, मतलब भाई, आतंक मचा रहा है वो. He and करीम बेंजेमा, अब क्या ही बोलूं यार, बुरा लगता है देख के कि साले इतना अच्छा खेल रहे हैं. और कल तो ईडन हज़ार्ड गोल मार दिया भाई, अब क्या चाहिए बताओ. एम्बाप्पे अलग आ रहा है. बट हाँ, look at Karim Benzema after Cristiano's departure, and भाई like अलग ही फॉर्म में चल रहा है वो बंदा. तो काफी बेंजेमा यार, इतनी तारीफ ही हो पाएगी राइवल्स की मेरे मुंह से. बेंजेमा, लेकिन बेंजेमा सीरियसली रोनाल्डो के जाने के बाद ही हैज बीन दैट
स्तंभ रहा है। एंड यार मिडफील्ड की तो क्या हाँ, बात करें, बिल्कुल। मतलब तुम दे आर डिफाइंग एज। जो मॉड्रिच जिस तरीके से गेम को कंट्रोल करता है, मतलब मैं 2-3 साल के बाद शायद रियल मैड्रिड का गेम देखा था लास्ट, मॉड्रिच अभी भी वैसे ही खेल रहा है जैसे वो 3-4 साल हाँ पहले खेलता। हाँ, तीनों के तीनों इनफैक्ट। इधर ला लीगा, And, कासेमीरो हाँ मॉड्रिच क्रूज और का, क्या चाहिए वो मिडफील्ड। ला डेसिमा में भी यही थी ना मिडफील्ड शायद। हाँ हाँ हाँ, वो डॉन कार्लो वही के चल फर्स्ट रहा है टेन्योर से उनका। वही चल रहा है अभी तक, सेकंड टेन्योर। तो यार थैंक यू सो मच थोड़ा ला लीगा का भी तड़का डालने के लिए। थोड़ा ऑल द व्यूअर्स, अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो अपॉलॉजीज फॉर थोड़ा वीडियो एंड ऑडियो का जो भी इशू आया, वी आर वर्किंग ऑन इट, नेक्स्ट टाइम से ये नहीं रहेगा। एंड यार क्या कहना चाहोगे, अभी नेक्स्ट वीक क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम लोग अपनी टीमों से? ईशांक, एक तगड़ी विन अगेंस्ट बर्नली, कमबैक विन, एक्सपेक्टेशन तो यही है। ठीक है। और देखो रुतम, किसके अगेंस्ट है बादशाह का नेक्स्ट गेम? यार आई एम सीरियसली नॉट ट्रैकिंग बार्सिलोना अभी। बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा है वो। बट आई होप whoever, I think we have a home game, but let's see. It's on 24th if I'm not wrong. एलवेस के सामने है। हाँ, should be a win. Please ढंग के players field करो, take an experiment if you want. Bench people who you think should be benched and try out other players. And this is अभी ही time है, we still have 18 games to go, तो experiment करना ही है तो अभी कर लो। राइट, ठीक है यार, थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए। ईशांक और उत्तम हमारे साथ होपफुली नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहेंगे, अगर ईशांक के पास और उत्तम के पास टाइम रहा, और अगर जयराज के पास टाइम रहा तो वो भी शायद नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम लोग के साथ। हम हम लोग बार्सिलोना वगैरह के बारे में और भी ट्राई करेंगे जानने का, कि चावी प्रोजेक्ट क्या है, बुस्केट्स क्या है, क्यों हटना चाहिए पुराने प्लेयर्स, नए प्लेयर्स क्या आने चाहिए, क्या नहीं आने चाहिए। वो सारे वीडियोस भी आते रहेंगे। अगर आप लोग के दिमाग में कोई वीडियोस आइडियाज हैं तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताएं, हम लोग ट्राई करेंगे वो भी कवर करने के। एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज हमें बताएं, आपको अगर वीडियो पे आना है, अपने ओपिनियन रखने हैं, तो प्लीज हमें ईमेल करें randomopiinions2021@gmail.com पे। ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में भी इन्फो मिल जाएगा। अगर आप कोई अलग ही स्पोर्ट यहाँ पर बनाना चाहते हैं जो हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप प्लीज वो भी लीड कर सकते हैं हमारे साथ, तो प्लीज पिंग करें। एंड यार रुतम, ईशांक, ये लोग वीडियोस देख रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए। नहीं, वो पिछले वीडियो में बोला था। अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि व्यूज तो आप लोग दे ही रहे हैं, बट अराउंड 90% ऑफ व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, आप वापस भी आना चाहते हैं और कोई स्पोर्ट भी आप लाना चाहते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, प्लीज कमेंट भी करिए। थैंक यू। रुतम, Thank you. शायद तुम्हारी बात सुनो we यार। want to we want to continue doing this, and we do it genuinely because we love the sport. And ऐसा नहीं, like Mohit already said, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुटबॉल या सिर्फ क्रिकेट कवर करना है। We'll cover more games as we go ahead, but we want to know that आप लोग interested हैं उस चीज में, and just let us know by subscribing to the channel, and we promise to deliver better content as we move along. Okay then, thank you so much, thank you for your time, bye bye.